भक्तों राधे राधे। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में अचानक कबूतर आकर एक शांत सा कोना ढूंढ लेते हैं, वहां थोड़ा सा तिनके जमा करके घोंसला बनाते हैं और फिर 2 छोटे छोटे अंडे रख देते हैं। कई लोग इसे बस एक आम बात समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि यह छोटा सा काम घर के वातावरण पर कैसा असर डालता है? ये संकेत अच्छा है या बुरा? इससे घर में सुख आता है या कोई परेशानी बढ़ती है? ये सिर्फ एक पक्षी की आदत है या इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस कथा में हम यही समझेंगे। आखिर जब घर में कबूतर अंडे दे जाए तो वास्तव में क्या बदलाव आते हैं? लेकिन जवाब सीधा बताना आसान होता है, समझना मुश्किल। इसलिए हम इसे कहानी के रूप में जानेंगे ताकि हर व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, इस बात को दिल से समझ सके। कई लोग कहते हैं कि कबूतर अंडे दे जाए तो बहुत शुभ होता है, घर में शांति आती है। कुछ कहते हैं कि यह अशुभ है, यह समस्या का संकेत है। कुछ लोग मानते हैं कि कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए उसका घर में अंडे देना घर की ऊर्जा के ठीक होने का इशारा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कहीं ये हम पर कोई बोझ तो नहीं डाल गया। आपने भी देखा होगा, कबूतर जहां अंडे देता है वहां रोज जाता है, बैठता है और अपने अंडों की रक्षा करता है। फिर कुछ दिनों बाद उन अंडों से 2 छोटे से बच्चे निकल आते हैं। वे बच्चे कुछ समय तक वहीं रहते हैं, फिर उड़ जाते हैं। लेकिन इस दौरान क्या आपने देखा है कि घर के लोगों के जीवन में क्या हो रहा होता है? क्या घर में खुशी बढ़ती है? क्या तनाव कम होता है? या उल्टा किसी न किसी वजह से चीजें बिगड़ने लगती हैं? कई बुजुर्ग कहते हैं जहां कबूतर अंडे देते हैं वो घर स्थिर, शांत और सुरक्षित होता है। कुछ अन्य कहते हैं यह घर की ऊर्जा में असंतुलन का संकेत है। अब आप सोचेंगे दोनों बातों में से सही कौन है? कई बार ऐसा भी होता है कि कबूतर जिस जगह अंडे देते हैं वहां धीरे धीरे गंदगी फैलने लगती है, बदबू आने लगती है, घर की तरंगे भारी होने लगती है। लेकिन कई घर ऐसे भी देखे गए जहां कबूतर अंडे देने के बाद से ही बरकत बढ़ गई, पैसे का प्रवाह अच्छा हो गया, परिवार में प्यार बढ़ा, काम बनना शुरू हो गया। तो क्या ये सब संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक या वास्तु की ताकत काम करती है? आपने कभी सोचा है कि कबूतर घरों को ही क्यों चुनता है? वो जंगल भी जा सकता है, पेड़ों पर भी घर बना सकता है, लेकिन वो इंसान के घर को चुनता है। ऐसा क्यों? क्या ये कोई अदृश्य संकेत है? क्या ये घर के वातावरण, उसकी ऊर्जा और उसके भविष्य के बारे में कुछ बताता है? कुछ लोग कहते हैं कि जब कबूतर बार बार आपके घर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका घर शांत है, सुरक्षित है और वहां की हवा उसे पसंद है, यानी घर की तरंगे सकारात्मक हैं। लेकिन जब वही कबूतर अंडे देकर चला जाए, उसके बाद लगातार घर में चिंता, तनाव या नुकसान होने लगे, तब मन में एक छोटा सा सवाल उठता है, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कबूतर अंडे दिए होते हैं तब आपके घर में कैसी घटनाएं घट रही होती हैं? कहीं परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, कहीं पैसे का नुकसान हुआ, कहीं अचानक बीमारी आई, या फिर उल्टा घर में कोई खुशखबरी आई, नौकरी मिली, नया काम शुरू हुआ। इन सारी बातों को समझने के लिए कहानी बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाई पर बसे शांत, पवित्र और दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर गहरी शांति थी। वातावरण इतना शांत था कि सिर्फ हवा की मंद आवाज और ध्यान की ऊर्जा का कंपन महसूस होता था। दिव्यता की कोने की 12 के उसी समय आकाश मार्ग से अपनी वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद कैलाश पर पहुंचे। नारद मुनि हमेशा हर लोक में घूमते रहते हैं और जहां भी कोई रहस्य या सवाल होता है वहां पहुंच जाते हैं। आज उनकी जिज्ञासा उन्हें सीधे भगवान शिव के पास ले आई थी। नारद जी शिव के चरणों में झुके और विनम्रता से बोले, जय शिव शंभु, नमः शंभु। हे देवाधिदेव, आज मैं आपके पास एक विशेष प्रश्न लेकर आया हूं। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन्होंने नारद जी की ओर देखा
और शांत स्वर में कहा, देवर्षि आपका स्वागत है, कहिए आप कौन सी जिज्ञासा लेकर आए हैं। नारद जी बोले, भगवान मैं जब पृथ्वीलोक में भ्रमण कर रहा था तब मैंने अनेक घरों में एक विशेष बात देखी। कुछ घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं और फिर अंडे देते हैं, वहां रहकर कुछ दिन तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां दरिद्रता आ जाती है। कुछ कहते हैं कि वहां अशुभ ऊर्जा का वास हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि वह घर पवित्र और शांत हो जाता है। तो हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है कि जिस घर में कबूतर आते हैं और अंडे देते हैं उस घर में वास्तव में क्या होता है? क्या यह शुभ है या अशुभ? इसका वास्तु और ज्योतिष से क्या संबंध है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद आपने आज संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल पक्षियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह उस घर की ऊर्जा, उसकी गति और उसमें रहने वाले लोगों के जीवन पर गहरा असर डालता है। नारद जी ने फिर कहा, भगवान मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे विस्तार से समझाएं कि कबूतरों का घर में आना, अंडे देना और फिर चले जाना, इसका गहरा रहस्य क्या है? क्या इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों से है या हमारे घर की स्थिति से? क्या ये आने वाली घटनाओं का संकेत देता है? क्या ये चेतावनी है या वरदान? भगवान शिव थोड़े गंभीर हो गए और बोले, देवर्षि इसका उत्तर मैं आपको सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि ये केवल एक पक्षी के आने जाने की बात नहीं है। इसके पीछे जीवन के कई संकेत छुपे हुए हैं जो हर गृहस्थ के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि बिना कथा के इसका भाव और गहराई समझना कठिन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। नारद जी ध्यानपूर्वक भगवान शिव की ओर देख रहे थे। भगवान शिव आगे बोले, देवर्षि जब कोई पक्षी, विशेष रूप से कबूतर, किसी घर में आता है और अंडे देता है तो वो उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करके ही वहां ठहरता है। ये कोई संयोग नहीं होता। घर की दिशा, उसमें बहने वाली हवा, वहां की नमी, ध्वनि और कंपन, ये सब किसी जीव को आकर्षित करते हैं, और जब वह जीव वहां अंडे देता है तो वो उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। नारद जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का संकेत है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवर्षि, परंतु ये ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उस घर के लोगों का व्यवहार, उनका सोचने का तरीका, उनका कर्म और उनके घर की वास्तु स्थिति। नारद जी की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। उन्होंने पूछा, भगवान क्या यह भी संभव है कि किसी घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा हो तो कबूतर वहां अंडे देने नहीं आते, या यदि वे आ जाए तो उनके अंडे देना किसी प्रकार की चेतावनी हो? भगवान शिव बोले, यह भी संभव है, लेकिन हर स्थिति में अर्थ अलग होता है। इसीलिए मैं आपको ये सब एक कथा के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा। कथा के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कबूतरों का घर में आना किस प्रकार जीवन की दिशा को बदल सकता है, कभी शुभ तो कभी अशुभ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपकी कथा सुनने को पूरी तरह तैयार हूं। कृपया मुझे वह ज्ञान दे जिससे मैं इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ सकूं और आगे जाकर इसे लोकहित में बांट सकूं। भगवान शिव बोले, देवर्षि कथा आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को गहराई से समझने के लिए अपना मन एकाग्र करें, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं होगी, यह जीवन के उन संकेतों का ज्ञान है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मैं तैयार हूं, आप जो उचित समझे कृपया वह कथा आरंभ कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रघुनाथ। रघुनाथ का जीवन बहुत ही साधारण था। वह मिट्टी का बना हुआ छोटा सा घर, टूटी फूटी चारपाई, एक पुराना चूल्हा और 2 समय की रोटी के लिए खेत में मेहनत करने वाला इंसान था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी, ना जानवर, ना कोई बड़ी कमाई, बस एक छोटी सी झोपड़ी और अपने भाग्य पर भरोसा। उसकी पत्नी सरला बहुत मेहनती थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रघुनाथ का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था
और शाम को अंधेरा होते ही खत्म हो जाता था। वह खेतों में काम करता, बीज बोता, जुताई करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी बरकत नहीं आई। जब भी कुछ अच्छा होने लगता कोई ना कोई परेशानी जरूर आ जाती। कभी सूखा पड़ता, कभी बैल बीमार हो जाता, कभी साहूकार आकर कर्ज मांगता। लेकिन एक बात खास थी, रघुनाथ बहुत ईमानदार और शुद्ध मन वाला इंसान था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। हर दिन सुबह सुबह वह अपने घर के बाहर तुलसी के पास दिया जलाता और भगवान से यही प्रार्थना करता, हे ऊपर वाले, मुझे बस इतना दे दे कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे। रघुनाथ खेत से लौटकर घर आया। उसने देखा कि घर की छत पर कोने की एक लकड़ी के बीम के पास कुछ सूखी टहनियां और पत्ते जमा है। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन देखा कि वहां एक कबूतर बैठा है। फिर धीरे धीरे 2 कबूतर वहां आने लगे। दिन बीतते बीतते उन्होंने वहां घोंसला बना लिया। सरला ने रघुनाथ से कहा, देखो जी, कबूतर ने हमारे घर में घोंसला बना लिया है। अब लगता है ये यहीं रहने वाले हैं। रघुनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, रहने दो इन्हें, ये भी तो भगवान के जीव हैं। शायद हमारे घर की शांति इन्हें अच्छी लगी हो। कुछ दिन बाद सरला ने देखा कि घोंसले में 2 अंडे रखे हैं। अब कबूतर रोज आते, बैठते जाते, उनके गुटर गूं की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती। घर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। रघुनाथ और सरला दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा। पहले कुछ दिनों तक उन्हें ऐसा लगा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। सबसे पहले रघुनाथ के खेत में बोए गए बीज अचानक सूखने लगे। फिर उसका बेटा बुखार से बीमार हो गया और दवाई लाने के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खर्च हो गया। कुछ ही दिनों में घर में खाने के लाले पड़ने लगे। रघुनाथ सोच में पड़ गया, क्या यह सब उन कबूतरों के आने से हो रहा है? क्या यह कोई संकेत है? लेकिन उसके माँ ने कहा, नहीं, ये तो बस संयोग है। कबूतर क्या करेंगे किसी का बुरा, ये तो शांति के प्रतीक है। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया, रघुनाथ, तेरे घर कबूतर अंडे दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये दरिद्रता का संकेत है, जल्दी से वह घोंसला हटा दे। रघुनाथ दुविधा में था। वो कबूतरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बच्चों की भूख, पत्नी की चिंता और खुद की थकावट उसे अंदर से तोड़ रही थी। एक रात वो घर के आंगन में बैठा हुआ था। आसमान में चांद आधा था, कबूतर गुट्टर गूं कर रहे थे। उसने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हारे होने से मेरे घर में कष्ट आ रहा है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें कैसे निकालूं? तुम भी तो मेरी ही तरह इस धरती के जीव हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वह थक चुका था गरीबी से, सवालों से और अपनों की तकलीफ से। कुछ दिन और बीते। सरला की तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब रघुनाथ ने निश्चय किया कि वह गांव के मंदिर में जाकर साधु बाबा से मिलेगा, जो हर शनिवार गांव के बाहर आते थे और लोगों की बातें सुनते थे। लेकिन शनिवार आने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने रघुनाथ को अंदर तक हिला दिया। एक रात तेज आंधी आई, बारिश भी तेज हुई। घोंसले से एक अंडा नीचे गिर गया और टूट गया। दूसरे दिन वह जब उठा तो उसकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। अब रघुनाथ ने तय कर लिया, अब और नहीं, अब मैं किसी ज्ञानी संत से जाकर पूछूंगा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या सच में कबूतर का अंडा देना मेरे जीवन में कोई अशुभता ला रहा है? तभी जैसे भाग्य ने सुन लिया हो, गांव में खबर आई कि बहुत दूर से एक दिव्य संत गांव में पधारने वाले हैं। वह किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिन्हें वो बुला लेते हैं उनके जीवन का अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है। सुनते ही रघुनाथ की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर वे संत हमारे गांव आएंगे तो मैं उनके चरणों में बैठकर अपनी बात कहूंगा। चाहे मुझे कितनी भी भीड़ में खड़ा रहना पड़े, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। और जैसे ही वह दिन आया, पूरा गांव उनकी एक झलक पाने के लिए मंदिर की ओर दौड़ा। रघुनाथ भी भीड़ में था। अब कथा के उस मोड़ पर आते हैं जहां गांव में पधारे दिव्य संत जी और रघुनाथ अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे प्रश्न लेकर उनके चरणों में जाकर बैठा। मंदिर के बाहर बड़ी भीड़ थी, लेकिन संत जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधे रघुनाथ पर पड़ी। वे मुस्कुराए और अपने हाथ से संकेत किया, बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रघुनाथ कांपते हुए भीड़ को चीरता हुआ उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुनाथ बोला, महाराज,
मैं बहुत दुखी हूं। मेरे घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया, अंडे दिए, और उसके बाद से मेरे जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत बर्बाद हो गए, बच्चा बीमार हो गया, पत्नी की तबीयत भी खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना अशुभ होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि सच क्या है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। संत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, बेटा ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न तो आज हर उस व्यक्ति का है जिसके घर में कोई पक्षी, खासकर कबूतर आकर अंडा देता है। लोग बिना सोचे समझे उसे शुभ या अशुभ मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें 3 बातों के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात यह समझो कि जो बातें समाज में फैली हैं वे हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती। कोई कहे कि कबूतर का अंडा अशुभ है तो कोई कहे शुभ है, लेकिन दोनों ही बातों के पीछे पूरा सत्य नहीं होता। कई बार हम किसी एक घटना को देखकर किसी पूरे विषय पर निर्णय ले लेते हैं। जैसे किसी के घर में कबूतर अंडे देने के बाद बुरा समय आ गया तो वो कहता है कि ये अशुभ है, लेकिन क्या उसने कभी ये देखा कि क्या वो बुरा समय पहले से आ रहा था? क्या उसके घर में पहले ही कुछ गलतियां हो रही थी? क्या उसके कर्म, उसका स्वभाव या उसका व्यवहार पहले से ही गड़बड़ था? लोग एक ही बात को बार बार दोहराकर उसे सच मान लेते हैं, यही आधा सत्य है। इसलिए बेटा, ना तो तुरंत डर जाना और ना ही बिना सोचे उसे भाग्य मान लेना। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, जब कोई पक्षी, खासकर कबूतर तुम्हारे घर में अंडे देता है तो वो कोई संकेत दे रहा होता है। वो पक्षी बिना कारण के नहीं आता, वो तुम्हारे घर की हवा, शांति और ऊर्जा को महसूस करता है। अगर घर में सुकून होता है तो वो वहीं घोंसला बनाता है, लेकिन अगर घर में नमी है, गंदगी है, अकेलापन है, टूटी फूटी जगह है, तो वहां भी वो आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां कोई उसे नहीं रोकेगा। अब सोचो तुम्हारे घर में ऐसा क्या था कि कबूतर आया? क्या वह तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा से खींच कर आया, या फिर उसे लगा कि ये घर खालीपन में डूबा हुआ है? ये समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कबूतर का अंडा तुम्हारे जीवन की स्थितियों को नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो बिगाड़ पहले से चल रहा होता है वह उसके आने के बाद साफ दिखने लगता है। जैसे एक आईना जो घर की हालात को दिखा देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वो शायद पहले से आने वाली थी, लेकिन कबूतर ने आकर उसका संकेत दे दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस संकेत को समझकर कुछ बदलो या उस पर बस डरते रहो। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात सुनो बेटा, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। कबूतर बुरा नहीं होता, उसका अंडा देना भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे घर में पहले से कोई परेशानी है तो वो बढ़कर सामने आ सकती है। ऐसे में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घर को सुधारने की जरूरत है। घर को साफ रखो, सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर आंगन में थोड़ा जल छिड़को, तुलसी के पास दिया जलाओ, घर में सुंदर विचार लाओ, हर दिन 2 अच्छे काम करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को ढांढस दो, और सबसे जरूरी बात, घर में कलह मत होने दो। जब तुम अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना लोगे तो फिर कोई भी पक्षी, कोई भी संकेत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। कबूतर अगर तुम्हारे घर में आता है तो वो ये भी दिखाता है कि वहां अब भी कुछ शेष है, कुछ उम्मीद है, तभी तो उसने उसे चुना है। तो बेटा, आप अपने मन से डर निकाल दो, जो घर जाओ और सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपने घर की दीवारों को नहीं, अपने मन की दीवारों को साफ करो, फिर देखना वही कबूतर तुम्हारे जीवन में शांति और समझदारी का प्रतीक बन जाएगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे, उसने संत जी के चरणों में सिर रख दिया, उसका मन जैसे हल्का हो गया हो। उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था, सोचने का तरीका, समझने का तरीका। वो बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब घर लौटकर पहले अपने अंदर का डर हटाऊंगा और फिर अपने घर को साफ और शांत बनाऊंगा। संत जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, अपने जीवन को समझो और संवारो, यही सच्चा उपाय है। भगवान शिव कथा समाप्त करते हुए नारद जी की ओर देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, नारद जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं बचा होगा। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए भावुक होकर कहा, प्रभु आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया कि हर संकेत को डर की नजर से नहीं, समझ की नजर से देखना चाहिए।
आपने जो बताया वो न केवल मेरी जिज्ञासा का उत्तर था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक सीख है। अब ये ज्ञान मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अगर आपके घर में कभी कबूतर आकर अंडे दे तो घबराइए मत, डरिए मत, ये मत सोचिए कि अब आपके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी या बुरा समय आएगा। सच्चाई यह है कि कबूतर अंडा देना कोई अभिशाप नहीं होता। ये सिर्फ एक संकेत होता है, या तो आपके घर की शांति की, और या फिर ये बताने के लिए कि अब आपको अपने जीवन और घर के वातावरण को थोड़ा और सुधारने की जरूरत है। समझदारी यही है कि डरने के बजाय सोचें, सुधारें और सकारात्मक बने। जब मन और घर दोनों शुद्ध होंगे तो जीवन में सुख और शांति खुद ब खुद आ जाएगी।